हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज सुबह से एक भी वीडियो नहीं बनी। हमने कहा चलो अब बनाए वीडियो। कल मेरे से कौन कह रहा था कि आप थोड़ा सज धज के रहा करो। मैंने कहा सज धज के रहने की उम्र तो है, लोग बुढ़ापे तक सजते धजते हैं, लेकिन बात ये है कि हमारे में थोड़ी विधवा लेडी ना तो मांग भर सकती है, ना लिपस्टिक लगा सकती है। मतलब मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं अपने ख्यालों के उसूल में हूँ, तो मेरी मदर ने मेरे को हर चीज़ के लिए मना कर दिया। मेरे बच्चों ने मेरे को हर चीज़ के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा मम्मी जब डैडी नहीं है तो आपको ठीक है, अब साधारण रहो, पाउडर वगैरह लगा लो, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी तो और कुछ। लिपस्टिक में वैसे ही लगाना बंद कर दी थी, हमारे में लगाते ही नहीं है। कई लगा भी लेते हैं जो फैशन करना बहुत जानती लेडीज़, जो इन चीज़ों को नहीं मानती वो कर भी लेती हैं, लेकिन मेरे बच्चे मुझको इजाज़त इस चीज़ की नहीं दी है। जब बच्चों ने इजाज़त नहीं दी तो मैंने उनकी बात नहीं टाली। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे डैडी के साथ सब चीज़ मेरी ख़त्म है बेटा, बस तुम लोग खुश रहो। बेटे थे, बेटी तो है नहीं, दोनों बेटे हैं। परमात्मा उनको ज़िंदगी दे, उम्र दे। उनके दो बच्चे हैं, उन्हीं के साथ ज़िंदगी कट रही है। इनको गए भी 10-11 साल हो गए हैं, बहुत समय बीत गया। 10 साल 11 साल इनकी यादों में बिताया। मेरे को उस दिन जो मैं लाइव चलाती हूँ 6 से 7 और 10 से 11 बजे की, उस लाइव में मेरे से पूछ रहे थे कोई कि आप एकदम सिंपल हो के क्यों आती। हाँ, कोई लड़की ही पूछ रही थी मेरे से, आंटी ना आप कान में कुछ पहनते हैं, आप ना कोई बिंदी लगाते हैं, ना कोई लिपस्टिक लगाते हैं, ना अपने हाथों में कुछ पहना। मैंने कहा देखो, पहले तो हमारे में हस्बैंड नहीं रहने से नहीं पहनते, दूसरा मैंने हस्बैंड जाने के बाद अमृत धारण कर लिया, मैंने और भी कुछ नहीं पहनना, और ना ही कोई मांस मच्छी अंडे वगैरह का कोई सेवन करना। बीच में मेरी बहनों के बच्चों की शादी भी हुई, मैं कलकत्ता भी गई शादी में, तो मैंने वहाँ भी कोई मेहंदी वगैरह नहीं लगाई, कोई डार्क कलर के सूट्स वगैरह नहीं लेके गई, मतलब सिंपल सोबर लेके गई हूँ। ये भी नहीं कि बहुत ही घटिया क्लास के सूट, कढ़ाई किए हुए सूट अच्छे सूट थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं किए हुए थे। तो मेरे बच्चे मेरे इसी में खुश हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं, जिसमें मेरे बच्चे खुश हैं, मेरी बहुएं खुश हैं, मेरे पोता पोती खुश हैं, वही मेरी ज़िंदगी है। मैं भी इसी में ही खुश हूँ। तो आज देखो, उनको गए 11 साल हो गए, टाइम कट गया, कितना टाइम कट गया, ज़िंदगी का तो आधा टाइम कट ही गया, समझो लाइफ का आधा टाइम तो उनके जाने के बाद ही कट गया। आज 11 साल हो गए, अकेले बैठे रहते हैं, अपनों से बात कर लेते हैं, बच्चे आ जाते हैं, बच्चों से बात कर लेते हैं, वो से बातें कर लेते हैं, किट्टी डाल रखी है, किट्टी में चले जाते हैं। हाँ, पार्क वगैरह में क्यों नहीं जाते हम, इसलिए नहीं जाते, पार्क में जाना हमको कोई मना नहीं है, सैर करना कोई मना नहीं है। हमारा पार्क में नहीं जाने का रीज़न यही है
क्योंकि मुँह से ऐसी बात निकल आ जाए, कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे कि बच्चों को गुस्सा आ जाए, मम्मी ने ये बात क्यों करी है, मम्मी ने ऐसी वैसी बात क्यों कही है। बच्चे सुने, कल को बच्चे गुस्सा माने तो मैं पार्क में भी जाना ठीक नहीं समझती। तो मैं अपना जितना टाइम होता है अपनों बच्चों के साथ ही टाइम पास करती हूँ, चाहे बड़े बेटे के घर में रहूँ चाहे छोटे बेटे के घर में रहूँ, जहाँ भी रहूँ मैं घर के अंदर ही टाइम पास करती हूँ। बहुत कम ही मैं बाहर निकल जाती हूँ, सिवाय किट्टी के या गुरुद्वारे जाती आती रहती हूँ। गुरुद्वारे जब टाइम मिलता है मत्था टेक आती हूँ। ये नहीं कि कंटिन्यू मेरे को कोई प्रेशर है किसी का कि जाना पड़ेगा, आपको एकदम जुड़ना पड़ेगा, नहीं, इतना प्रेशर नहीं है। हाँ, रात को जैसे मेरे को काफ़ी देर तक नींद नहीं आती, 2, ढाई, 3 बज जाते हैं, तो मैं उस टाइम नहाने की यदि हिम्मत रहती है तो नहा लेती हूँ। गर्मियों में, सर्दियों में तो नहीं, गर्मियों में। सर्दियों में तो वैसे ही दिल्ली में बहुत ठंड रहती, तो गर्मियों में मैं नहा लेती हूँ 12, साढ़े 12 बजे, तो फिर मैं अपना कर लेती हूँ। तो सर्दियों में मुँह धो के अपना पाठ कर लेती हूँ। नींद आती मेरे को वही 2:30, 3 बजे, ये सुबह के टाइम पे। फिर घंटा लेट उठती हूँ, डेढ़ लेट उठती हूँ, बच्चे नहीं उठाते। बच्चों को पता है मम्मी लेट सोई है, लेट उठाएंगे। बस ऐसे ही ज़िंदगी के इनके बगैर 11 साल कट गए, और 2 साल हैं कि 4 साल हैं कि 6 साल हैं, वो भी कट जाएंगे। जितनी उम्र लिखा के आए हैं उतनी तो काटनी है ही है ना। बस यही कहते हैं कि बच्चे सुखी रहें, बच्चे खुश रहें, यही अब ज़िंदगी की तमन्ना है, और कुछ भी नहीं है। बस कभी उधर रहती हूँ बड़े बेटे के पास, कभी रहती हूँ छोटे बेटे के पास। ज़रूरी नहीं कि एक पास ही रहूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आती हूँ तो यहाँ बच्चों साथ लग जाती हूँ, महीना 2 महीना, महीना भर यहाँ काट लिया, महीना डेढ़ वहाँ काट लिया, फिर महीना डेढ़ यहाँ काट लिया, 1 महीना वहाँ रह लिया। दोनों के पास बराबर आती जाती रहती हूँ। कोई मना नहीं है, कोई ऐसा कि उसने ज़बरदस्ती की हो तो इसने ज़बरदस्ती की हो। बल्कि छोटा बेटा तो कहता है आप मेरे पास ही रहो, मेरे को आपके रहने से डैडी की भी कमी महसूस नहीं होती है। इसका तो यही कहना है कि आपके रहने से मेरे को डैडी की कमी भी महसूस नहीं होती। लेकिन बात ये है ना कि मेरा सारा सामान ही वही है, शुरू से उस मकान में रहे हैं, वही मकान में रही हूँ, वही मकान आके लिया था, तो उस मकान में ही रहने की आदत है, तो वहीं रहती हूँ। वहाँ ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, वहाँ थोड़ा ज़्यादा मन लग जाता है। भले वहाँ अकेली भी बैठी रहूँ, वहाँ जैसे मतलब एक अलग सा एहसास होता है जैसे ये मेरे साथ है। जब हम वो जगह लिए थे तो उस टाइम हमारे बच्चे 6th-7th में पढ़ते थे। जब हम पहला मकान लिए तो 6th-7th में बच्चे पढ़ते थे, अब उसमें बड़ा बेटा है। तो वहाँ में रहने से मेरे को ऐसा लगता है जैसे ये मेरे साथ हैं, मुझको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं इधर कम रहती हूँ। लेकिन अब आँखों का ऑपरेशन कराना है, तो आँखों के ऑपरेशन के बाद तो यहीं रहूँगी।
क्योंकि मोतियाबिंद कल जाऊंगी डॉक्टर के पास। कितने दिन बाद ऑपरेशन कहती है, बताएगी कल वो कितने दिन बाद ऑपरेशन कहती है। तो देखते हैं जो होगा, कल ही जाने के बाद ही पता लगेगा। आज मैं आप बीती सुनाने के लिए बैठ गई हूँ। आप लोग कहोगे कभी कभी मन में आ जाता है तो अपनी बात लेके बैठ जाती हूँ, कभी कभी दिल में ऐसी बात आ जाती है तो अपनी बात लेके बैठ जाती हूँ। वैसे मन में कोई ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो चलो, सबको नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके साथ।